अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। गंगा किनारे बसा एक सुंदर गांव था। हरी भरी फसलें, मीठे पानी के कुएं। इसी गांव में दो बाल मित्र रहते थे, रघु और मोहन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। एक दिन दोनों दोस्त गांव के बाहर खेलने निकले। खेलते खेलते वे गांव से काफी दूर निकल आए और एक पुराने खंडहर में पहुंच गए। यहाँ तो बहुत ही अजीब सा माहौल है, रघु ने चारों ओर देखते हुए कहा। हमें देखना चाहिए कि अंदर क्या है। क्या पता कोई खजाना मिल जाए, मोहन ने उत्साह से कहा। खंडहर के अंदर धूल और मकड़ी के जालों से ढकी एक पुरानी वस्तु पड़ी थी। जब उन्होंने पास जाकर देखा, तो पाया कि वह एक पुराना कालीन था, धूल मिट्टी से सना, लेकिन उसके किनारे अब भी सुनहरे धागों से जड़े थे। रघु ने उसे हिला-डुला कर देखा, लेकिन अचानक वह हवा में ऊपर उठ गया। अरे, यह क्या हो रहा है? मोहन चौंक कर पीछे हट गया। रघु भी हक्का-बक्का रह गया, लेकिन धीरे-धीरे उसने हिम्मत जुटाई और कालीन पर चढ़ गया। मोहन भी डरते-डरते उसके पीछे आ गया, और जैसे ही दोनों उस पर बैठे, कालीन तेजी से हवा में उड़ने लगा। कालीन ने हवा में उड़ते हुए कहा, मैं एक जादुई कालीन हूँ। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मोहन ने तुरंत कहा। और तुम, रघु? मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और जरूरतमंदों की मदद करना चाहता हूँ, रघु ने उत्तर दिया। देखते हैं, तुम दोनों अपनी इच्छाओं में कितने सच्चे हो। कालीन उन्हें एक भव्य नगर में ले गया, जहां महलों की कतारें थीं, बाजारों में सोना चांदी झिलमिला रहा था, और लोग रंग-बिरंगे कपड़ों में घूम रहे थे। मोहन की आंखें चमक उठीं। अगर यह सब मेरा हो जाए, तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा। कालीन उसे एक विशाल महल में उतारता है, जहां मोहन को ढेर सारा सोना मिलता है। वह खुशी से उछलने लगता है, लेकिन जैसे ही वह सोने को छूता है, सब धूल में बदल जाता है। यह क्या हुआ? मोहन घबरा गया। लालच से मिली चीजें टिकती नहीं, कालीन ने समझाया। दूसरी ओर, रघु ने अपनी जेब में पड़े कुछ सिक्कों से भूखे बच्चों के लिए खाना खरीदा। कालीन यह देखकर प्रसन्न हुआ और आगे बढ़ने का इशारा किया। अब कालीन उन्हें एक ऐसे राज्य में ले गया, जहां के राजा निर्दयी था। वहां के लोग भूखे प्यासे थे और डर के कारण कुछ कह भी नहीं सकते थे। काश मैं राजा होता, तो सब मेरे आदेश मानते, मोहन ने सोचा। अगले ही पल, कालीन ने उसे एक सिंहासन पर बैठा दिया। अब वह राजा था, लेकिन जैसे ही उसने आदेश देने शुरू किए, लोगों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। राजा बनने से कोई महान नहीं बनता, जब तक वह लोगों के लिए अच्छा न सोचे, कालीन ने कहा। वहीं रघु ने एक बूढ़े किसान की मदद की, जिससे प्रभावित होकर असली राजा ने उसे अपने सलाहकार के रूप में चुन लिया। कालीन ने उन्हें अब एक सुंदर द्वीप पर पहुंचा दिया, जहां चारों ओर शांति थी, झरने बह रहे थे और हरियाली थी। काश मैं यहीं हमेशा रह सकता, मोहन ने कहा। लेकिन धीरे-धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगा। सिर्फ आराम और विलासिता असली खुशी नहीं देते, कालीन ने उसे समझाया। अब मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। रघु, मुझे समझ में आ गया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ धन और ताकत पाने में। कालीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्ची सीख पाली। अब तुम अपनी जिंदगी सही तरीके से जी सकते हो। दोनों दोस्त गांव लौटे और वहां के लोगों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। मोहन ने भी अपना जीवन सुधार लिया और ईमानदारी से काम करने लगा। जादुई कालीन ने अपनी भूमिका पूरी कर ली थी, और वह धीरे-धीरे हवा में गायब हो गया।